मोदी जी ने हमारा 10 साल बर्बाद कर दिया है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी। वाराणसी की रहने वाली हूँ मैं, वाराणसी की भी बात कर रही हूँ। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मेरे स्कूल की लड़कियों को होता है, कितनी शर्म की बात है। बेरोजगारी कहाँ है? आप बताइए कितने, आप यूपी में देखिए कितने आपको वैकेंसी निकल रही है, किसी राज्य में निकल रहा है इतना? कहाँ पे भाई, कौन सा युवा की भर्ती निकल रही है? अभी 60,000 पुलिस की वैकेंसी निकली है। 60,000 कितना आवेदन हुआ है? आवेदन कितना हुआ है ये बताइए पहले। राहुल गांधी सपना देखेंगे अभी, एक सीट निकाल लेंगे, जो कहेगा 100 हार जाएंगे। ये खुला चैलेंज है मेरा। अब युवा खुश होगा, अब बेरोजगार खुश होगा। मोदी आएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। आप तो गिर गए। कुछ साल पहले पीएम मोदी का वो नारा भी याद आया होगा, जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया, और ऐसी ठीक इसी तरह की वाणी अपनाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मां गंगा के लिए आया हूं, प्रणाम करने आया हूं, दर्शन करने आया हूं, लेकिन शीश झुकाकर। ऐसे में जनता के दिलों में कितनी जगह बना पाए, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, और लेकिन राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ने वाला है इसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं सीधे तौर पर। सर, राहुल गांधी जी को भी आपने सुना, क्या कुछ लगा कि कितना असर यहाँ पर डाल पाएंगे? राहुल जी के दिल में जनता के प्रति बहुत दर्द है, वो देश के सच्चे सपूत हैं, मुल्क को जोड़ने निकले हैं, और इसका बहुत तगड़ा बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग अब राहुल जी की इस यात्रा के बाद लग रहा है कि देश जीवंत है, और मोहब्बत की एक जो मोहब्बत का एक पैगाम जो उन्होंने दिया है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, वो पैगाम अब असर करने लगा है जनता में, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान, ये नारा अक्सर राहुल गांधी से सुना होगा। क्या लगता है कि मोहब्बत की दुकान कितनी आगे बढ़ती जा रही है? बिल्कुल देश मिटने जा रहा था, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद देश को ये लगा कि हिंदुस्तान भी बचेगा, संविधान बचेगा और हिंदुस्तान के लोग बचेंगे। और अगर ये सरकार जो अभी चल रही है ये रही तो ये मुल्क टूट जाएगा। हमारे पूर्वजों ने जो सपना इस हिंदुस्तान को मजबूत करने का देखा था वो खत्म हो जाएगा। अब देश को सिर्फ एक ही जरूरत है, माननीय राहुल गांधी, और माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन लगता है कि पीएम मोदी को मात दे पाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी तो ऐसा फेंका जाएंगे कि उनको एहसास नहीं होगा, इसलिए कि जब दिया तेज जलती है तो समझ जाइए कि बुझने का वक्त आ गया है। और उनकी दिया जो तेजी लाई है, अब उस दिया ये बता रहा है कि बुझने का वक्त आ गया है। और सिर्फ इस हिंदुस्तान के चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी दिखाई देंगे। और 24 के चुनाव में राहुल गांधी का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। और जो ये 400 सीट का जो सपना देखे हैं, यकीन जानिए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक जितना सीट नहीं जीता थी उससे ज्यादा सीट जीतकर सत्ता में आएंगे, और राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 24 में। आप कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल 24 प्लस की गारंटी का क्या होगा पीएम मोदी का? वो तो बिल्कुल हमको लगता है कि कहीं 40 पे ना अटक जाए, ऐसे हालात देश के हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान का हिंदू भी नहीं चाहता और मुसलमान भी नहीं चाहता, सिख भी नहीं चाहता, ईसाई भी नहीं चाहता कि देश टूटे। इसलिए कि जब देश टूट जाएगा तो सारे धर्म, जाति, गरीब अमीर सब टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे तो उनके परिवार में जुल्म और जाति होगा और दूसरे लोग सत्ता शासन करने लगेंगे। तो उनके बीबी का क्या होगा, उनकी बेटी का क्या होगा, उनके बच्चे का क्या होगा? आज जो हालात आप देख रहे हैं, भविष्य जो है हालात इसी तरीके के है। इसलिए अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ देश में सिर्फ एक नाम, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मोदी जी को तो माँ गंगा ने बुलाया था, इसी वाराणसी में कहा था मोदी जी ने बनारस में खड़े होकर। मोदी जी को माँ गंगा क्यों बुलाएंगे? उनका जो काम है, जो तांडव है, जो कर रहे हैं, जो इस देश को तोड़ने की उनकी कुटिक रचना है, जो आरएसएस का प्री प्लान है इस देश को बर्बाद करना। आरएसएस इस हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं रही, इस हिंदुस्तान की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी रही है। ये इधर आइए सर, बातचीत कर लेते हैं। इधर रुकेगा, इधर बीजेपी की समर्थक है, गढ़ भी कहा जाता है बीजेपी का, इधर यात्रा को समर्थन कर। राहुल गांधी सपना देखेंगे अभी, एक सीट निकाल लेंगे, जो कहेगा 100 हार जाएंगे। ये खुला चैलेंज है मेरा। एक सीट चैलेंज का जवाब दे देते हैं। कैसे? इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इनके पास कोई चेहरा है, इनके पास कोई मूर्ति है देखने के लिए? आप बताइए। यहाँ खड़े होकर राहुल गांधी जी ने अभी सीधा वार किया सरकार पर, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। बेरोजगारी कहाँ है?
आप बताइए कितने, आप यूपी में देखिए कितने आपको वैकेंसी निकल रही है, किसी राज्य में निकल रहा है इतना? होती तो विकास ही नहीं होता। विकास, अगर बेरोजगारी होती तो हमारे देश में युवा खड़ा सच्चाई कहाँ पे भाई, कौन सा युवा की भर्ती निकल रही है? अभी 60,000 पुलिस की वैकेंसी निकली है। 60,000 कितना आवेदन हुआ है? आवेदन कितना हुआ है ये बताइए पहले। 50 लाख प्लस आवेदन हुआ है, हैं? इतना पैसा कहाँ जाएगा? कितने स्टूडेंट की भर्ती होगी? हम भी आए गुजरात से यहाँ पे पेपर देने के पुलिस के लिए। गुजरात से आए हैं पेपर की परीक्षा। यहाँ पे ये देखिए हमारा टिकट अभी भी अवेलेबल है। ये देखिए टिकट भी नहीं मिल रहा था, हमने जनरल टिकट लेकर आया। देखिए जनरल टिकट। मोदी जी भी गुजरात से ही हैं सर। हम ये पुलिस में भर्ती हो जाएंगे ऐसा लगता है? हमने अपना जो देखिए पहली क्या है, जो आरक्षण है ना, जितना 12 लोग पास किए हैं उनको आप दीजिए। ITI किया है, जो इंजीनियरिंग किया वो भी आवेदन कर रहा है। हम लोग कहाँ जाए? आउट ऑफ एज हो जा रहे हैं यार। हम लोग क्या पड़ेगा? बस जिंदगी भर भारत माता की जय करो, गौ की क्या रक्षा करो। सर आप युवाओं की बात कर रहे हैं, सर माइक आएगा, बात कीजिएगा, माइक आएगा। सर राहुल गांधी बेरोजगारों से मिल रहा है, अभी भी बेरोजगार युवा से मिले क्या? GST, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट। जो सरकार पढ़ाई पे GST लगा रहा है, वो क्या शिक्षा देगा, क्या जॉब देगा हमें पहले बताइए। खुश होगा, अब युवा खुश होगा, अब बेरोजगार खुश होगा। मोदी आएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। अंधभक्त है। आप तो गिर गए। ये सब भीड़ क्यों बुलाई गई है? ये कोई भीड़ नहीं है। न्याय यात्रा जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी। केंद्र में मोदी जी की गारंटी है? नहीं है गारंटी, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, खाली सब धोखाधड़ी वादा है। गरीबों को रोजगार नहीं है, महंगाई सीमा पर चढ़ा हुआ है, बच्चे जो है तो कारोबार से परेशान है, पढ़ लिख कर जीवन बर्बाद हो रहा है। कोई मोदी जी का उसमें गारंटी नहीं है। सब बिकाऊ मीडिया, अडानी, रब्बानी, अंबानी सब वही है। कोई सुख नहीं है मोदी जी का सरकार में। मोदी जी का सरकार में कोई जनता सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। वाराणसी में खड़े होकर ये कह रही है, पीएम मोदी ने तो कह रहे कई सौगातें। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ, मैं वाराणसी की भी बात कर रही हूँ। आज देख लीजिए, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज सुनिए मोदी सरकार ने क्या किया। खाते में 15 लाख आएगा, झूठी वादा, 15 पैसा भी नहीं आया। सुनिए 15 पैसा नहीं आया। और दूसरी बात, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मेरे स्कूल की लड़कियों होता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जबकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ रहेगी? आपने टीवी पर देखा, न्यूज पर देखा, हर चैनल पर देखा आपने। अभी वह बच्चे को 2 महीने बाद लीक हुआ है, गिरफ्तारी में। 11 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुनो, बच्चे इतना पैसा लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाप माँ खेती बाड़ी बेच रहे हैं, घर मकान बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं बच्चों का जीवन बनाने के लिए। मगर सुनिए, उसके बाद भी पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? पेपर अभी कैसे लीक हो जा रहा है भाई? आपकी सरकार में, मेरे सरकार में अन्याय नहीं होगा। मोदी जी की सरकार में अन्याय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के वजह हो रहा है। नहीं निकला है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो खाली जातिवाद का लड़ाई चलते हैं, बस दोनों। क्या लगता है राहुल जी जिस न्याय की बात कर रहे हैं दिला पाएगा? मिलेगा न्याय यात्रा मिलेगा। यही उम्मीद है, राहुल जी से ही उम्मीद है, राहुल जी से ही अब उम्मीद है। बीते 11 तारीख को यूपी में RO का पेपर लीक हुआ और 11 लाख युवाओं के सपने को रौंद दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप युवाओं को ललकार रहे हैं तो युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होगा, राहुल गांधी जी के साथ युवा खड़ा होगा। अब राहुल गांधी जी एक उम्मीद है देश में। राहुल युवाओं को भरोसा है
राहुल गांधी? एकदम भरोसा है राहुल गांधी जी पे। मोदी जी ने हमारा 10 साल बर्बाद कर दिया है, अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी। मोदी सरकार को आप कैसे देख रहे हैं संसदीय क्षेत्र? मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद किया, उद्योगपतियों को बर्बाद किया, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा के मतले व्यापारियों को बर्बाद किया, और युवाओं को तो रौंद दिया। युवाओं को मोदी सरकार ने रौंद दिया, और जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने ये शब्द नहीं बोला है। बीते इतवार को, अभी रविवार को पेपर लीक हुआ है आरओ का, ये मुद्दा उठना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी ने अभी भाषण दिया है, मोदी जी ने भाषण दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं? जनता के बीच में आज थी, दीजिए।